आप देख रहे हैं एसआर न्यूज राहिल अनवर के साथ। पूर्णिया जिला के बैसा प्रखंड के नंदनिया पंचायत के अंतर्गत मदरसा सिराजुल उल्लूम बलियामोनी में 4 शिक्षकों की बहाली गुपचुप तरीके से कर लिया गया है। मदरसा के ग्रामीणों संग विरोध जताया है। चलिए ग्रामीणों से बात करते हैं। तमाम यहाँ के जो पढ़े लिखे लोग हैं, नौजवान सब उम्मीदवार कई दिनों से कई महीनों से परेशान हैं कि जब भी वैकेंसी आउट होंगे हम लोग सब हिस्सा लेंगे और हिस्सा लेने के बाद फिर क्या होगा कि जिनके भी नंबरात आते हैं जो उसमें क्वालिफाइड कामयाब होते हैं उनकी बहाली होगी, वो लोग पढ़ाएंगे मेहनत से। लेकिन होता क्या है सर कि सब लोगों ने मिल करके सबसे राब्ते में रहते हैं और कहते हैं कि कब वैकेंसी निकाल रहे, कब वैकेंसी निकाल रहे हैं, तो कहाँ का अब हो जाएगा, अब निकलेगा। लेकिन पता ये चला कि 2 महीना पहले बहाली हो चुकी है, अभी तक वैकेंसी नहीं आया। लेकिन इससे आज से कल पहले उनसे पूछा गया हेड मौलवी साहब से कि आपको कुछ पता है बहाली के बारे में, कहा मुझे कुछ पता नहीं है। और दूसरे लोगों से पूछा गया कि आपको बहाली के बारे में कुछ पता है, पता नहीं चला। लेकिन आज हम लोग तमाम बाशिंदागान शहरिया, नौजवान, बूढ़े, बच्चे सब लोग जब खड़े हो गए तो अब पता चला कि नए 4 स्टाफ मदरसे में मौजूद हैं। तो आप लोगों को कोई जानकारी नहीं है बहाली के बारे में? बहाली के बारे में कोई, सब लोग तैयार हैं अपनी कागजात को लेकर के कि अब वैकेंसी निकलेगा कि हम लोग हिस्सा लेंगे, लेकिन अभी तक कोई वैकेंसी नहीं निकाले मदरसा वाला। तो मदरसा के अध्यक्ष सचिव से आप लोग मुलाकात किए, इस संबंध में बात किए? मदरसा से बात की तो क्या बोला वो लोग? उन्होंने कहा कि नहीं ऐसा कुछ नहीं है और मैं आता हूँ, आने के बाद वैकेंसी निकालूंगा। क्योंकि सर जो मदरसे के अध्यक्ष हैं मास्टर साहब वो यहाँ रहते नहीं है। क्या नाम है मास्टर साहब? मास्टर साहब का नाम है मास्टर अतहर साहब, वो अभी जो कि यहाँ शहरिया में रहते नहीं है। उन्होंने कहा कि वैकेंसी निकालेंगे। अच्छा, तो उसके बाद आज आप लोगों को जानकारी मिली कि नहीं बहाली हो चुकी है? आज हम लोग कल से परेशान जब हैं तो आज पता चला कि 4 स्टाफ मदरसे में मौजूद है और उनकी बहाली हो चुकी है। तो वो लोग कौन कौन लोग हैं वो 4 स्टाफ? वो 4 स्टाफ के नाम कुछ लोग तो नाम लेते हैं। उसमें नंबर 1 का नाम सलमान सर, उन्हीं की परिवार के से हैं जो पहले से के स्टाफ थे। उसमें से एक सलमान साहब का नाम आता है, उसमें से दूसरा नाम बुशरा के आते हैं, तीसरा नाम डॉक्टर सादिक की भी आते हैं, चौथा नाम साकिब अनवर के आते हैं, जो कि एक ही परिवार से बिलोंग करते हैं, एक ही परिवार से उनकी जुड़ा मुड़ा हुआ है। सेक्रेटरी साहब का कोई लगते हैं उन लोग क्या? सेक्रेटरी साहब के सगा भांजा हैं सलमान सर, उनके भौजाई हैं और उनके साथ उनकी बहन भी हैं। उनका सगा भांजा पहले से है उस पर। एक ही परिवार का सबको बहाली किया? एक ही परिवार के हैं सब लोग। और सेक्रेटरी साहब भी उसी परिवार से? सेक्रेटरी साहब भी उसी परिवार से हैं और उसी परिवार से। तो आप लोग संबंधित विभाग के अधिकारी और मदरसा बोर्ड से क्या मांग करना चाहेंगे? मदरसा बोर्ड से और तमाम लोगों से मैं ये दरख्वास्त करूंगा और सिर्फ ये आवाज़ मेरी है, ये पूरे शहरिया बाशिंदगान शहरिया का ये आवाज़ सिर्फ ज़बान मेरी है, आवाज़ सब लोगों की है। कहा कि ये दोबारा इनके तौर पर बहाल किया जाए और जो शिक्षित लोग हैं, जो पढ़े लिखे लोग हैं, उनकी बहाली हो, इंटरव्यू में जो पास हो, अगर वो 5 के 5 उसी परिवार के हो जाते हैं तो कोई ये परेशानी नहीं, बहाल उन्हीं की होगी लेकिन इंटरव्यू के ज़रिए से होगी। तो फिर हमने ये निम्बर से मुलाकात की, उन्होंने बोला कि बहाली के बारे में हम लोग कोई जानकारी नहीं। वैसे महीना में एक बार मीटिंग होती है, हम लोग साइन उन करते हैं, भाई बहाली का बात है तो बहाली नहीं, हम लोगों को जानकारी में से नहीं है। तो मन माना वो लोग कैसे बहाली कर लिया, बोले आप वो लोग कहेगा, हम लोग उसमें कोई जानकारी नहीं है। मैं आप लोगों से अनुरोध करता हूं कि भाई मन माना वो लोग बहाली कर लिया अपने परिवार में, बाकी और लोग जो शिक्षित हैं, ये समाज है, निम्बर साहब हैं और दीगर हजरात हैं, इन लोगों से कोई जानकारी में नहीं है। बाकी अपने परिवार में सबको मनमाना बहाली कर लिया गुप्त रूप से। तो ऐसा बहाली आप लोग भेजिए, पटना से ये खबर कि मनमाना क्यों बहाली किया हो, और कोई टैलेंट है, पढ़े लिखे हैं हमारे समाज में, युवा और भी पढ़ा लिखा है, जिसके बारे में इंटरव्यू हो जो पास करके उसके लिए उसको बहाली किया जाए, मनमाना बहाली नहीं हो। लोगों का मकसद यही है कि मदरसा में जो मनमानी हुआ है तो वो मनमानी नहीं चलने देंगे। नहीं चलेगी किसी की मनमानी नहीं चलेगी, मनमानी चलने नहीं देंगे। हम खासतौर पर यह बात कहना चाहते हैं आप लोगों से कि हम ये बात से जो मदरसा बोर्ड है वहाँ तक पहुँचाना चाहते हैं। हम ये कहना चाहते हैं कि मदरसा बोर्ड में जो है हम लोग इंतजार करते रह गए कि कब वैकेंसी आउट करेगा, और जहाँ तक पता चला, कल पता चला कि यहाँ पे बहाली हो चुकी है, गुप्त तरीके से बहाली हो चुकी है।
और हम लोग वेट करते रह गए कि कब वैकेंसी निकला है, और हम लोग वैकेंसी इसमें बैठे और इंटरव्यू दें, और जो भी कंपटीशन के तौर पर लिया जाएगा उनमें से जो रैंक ज़्यादा लाएगा उस हिसाब से जो प्रोसेस होगा तो उस हिसाब से लिया जाएगा उन लोगों को। तो यहाँ पे क्या हुआ कि मनमानी से अपने रिलेशन में जो भी हो, भाई मामी जो भी हो, अपने रिलेशन में ही सबको दे दिया है। और ग्रामीण गए थे पूछने के लिए हेड पुलिस साहब को, तो बिल्कुल इनकार कहे कि हमको कोई सब के बारे में कुछ मालूमात नहीं है। तो हम कहे कि वैकेंसी कब निकलेगा, बोलिए ना, बोले हमको कुछ भी मालूमात नहीं है। तो ये जो भी हुआ है गलत ही हुआ है। आज अगर कोई गरीब का बच्चा अगर उसमें इंटरव्यू दे करके बहाली हो जाता तो कितना अच्छा होता। लेकिन आज देखिए कि अमीरों के बच्चे और एक ही बाप के औलाद तीन उसमें ज्वाइन हो चुके हैं, तो ये तो सरासर गलत है। और बड़े बड़े डिग्री वाले पढ़े लिखे हमारे गांव के अंदर मौजूद हैं, लेकिन इनको कुछ पूछे भी नहीं है, मनमानी होकर के ये लोग अपना बहाली कर लिया है। नहीं चलेगी, हम अपना हक लेकर रहेंगे, अपना हक लेकर रहेंगे, जहाँ जाएंगे वहाँ जाएंगे, अपना हक पटना से जाकर रहेंगे, लेकर रहेंगे, कौन नहीं देगा, हक देना पड़ेगा। साथ रहेंगे हम पूरे परिवार के साथ रहकर, अपने सब तमाम साथियों से मिलकर, इन नौजवानों से भी कुछ लीजिए, हम लेकर दम रहेंगे। आप सब अपने मीडिया वाले के सामने कहता हूँ, अगर वो लोग चाहते हैं कि जो आवाज उठाया है उसका कोई कैंडिडेट ना हो, मैं मानता हूँ, लेकिन जो बेचारे गरीब हैं, पढ़े लिखे हैं, उनको अपना हक लेकर दिलवा कर रहेंगे। हम उम्मीद करते हैं कि आप सब लोग हमारे सहमत रहेंगे। पूर्णिया बिहार में मदरसा शिक्षक बहाली को लेकर समय समय पर अनियमितता और धांधली को लेकर हंगामे की खबरें सामने आती रही है। इसके साथ बिहार मदरसा बोर्ड पर प्रश्न खड़े होते हैं। ताज़ा मामला बिहार के पूर्णिया जिला से सामने आ रहा है, जहां मदरसा कोड संख्या 1029 मदरसा सिराजुल उल्लूम बलिया मोनी 4 शिक्षक बहाली में सेक्रेटरी और हेड मौलवी पर अनियमितता का आरोप लगाकर ग्रामीणों ने कहा कि जिन 4 शिक्षकों की नियुक्ति हुई है सेक्रेटरी और हेड मास्टर के परिवार से हैं। सभी ग्रामीण मदरसा बोर्ड से और जिला पूर्णिया जिला शिक्षा विभाग से जांच की मांग करते हैं।